हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली आज लेकर आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो नए टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इनकम पर कितना टैक्स लगता है, क्योंकि हमारे देश में इनकम पर भी टैक्स लगता है और देशों में भी लगता है। तो आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि भारत में इनकम टैक्स किस तरह लगता है और उसका स्लैब क्या है। तो फ्रेंड्स, ये इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स होता है जो कि हमारे भारत सरकार के अंडर में आता है। इसका एक बजट पेश किया जाता है, एनुअल बजट पेश किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर एक बजट पेश करते हैं पार्लियामेंट में, तो उसमें बताते हैं कि अगली साल कितना टैक्स लगेगा और उसका स्लैब क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा। तो मैं आज अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं फाइनेंशियल ईयर 2021 और 22, जिसका असेसमेंट ईयर होगा 22-23। तो मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरी इस वीडियो को देखने के लिए और पूरी वीडियो देखिएगा। आप नए हैं और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप मेरी इस वीडियो को सबसे पहले देखेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी। आइए दिखाते हैं आपको अपना ये वीडियो। Please subscribe our YouTube channel True and Viral Story and also press on bell icon for getting notification. हेलो फ्रेंड्स, मैं फरजंद अली। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारत में इनकम टैक्स किसको कितना देना पड़ता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, या डोमेस्टिक कंपनी हो, या फॉरेन कंपनी हो, या कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह हो। किसको कितना टैक्स देना पड़ता है और उसका स्लैब क्या है। तो मैं आज आपको फाइनेंशियल ईयर जो चल रही है, जो कि 2021 और 2022 है, और इसका असेसमेंट ईयर 2022 और 23 होगा। 8 साल से जो कम एज के हैं उनके लिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। एक ऑप्शन है ओल्ड रिजिम और दूसरा ऑप्शन है उनके पास न्यू रिजिम का। तो ओल्ड रिजिम में मैं आपको बताऊं, पहले ओल्ड रिजिम का स्लैब है इस साल आपका अगर 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 2.5 लाख से ऊपर और 5 लाख रुपए तक का अगर आप इनकम है आपके पास तो उस पर लगेगा 5% इनकम टैक्स। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है और 10 लाख रुपए तक है तो आपको देना पड़ेगा 20%। और अगर आपका इनकम पूरे साल की एनुअल इनकम अगर आपकी 10 लाख से ऊपर है तो आपको 30% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 4% का एजुकेशन सेस और देना पड़ेगा। और अगर आपकी इनकम 5 लाख से नीचे है तो आपको एक रिबेट मिलेगा 12,500 रुपए का अंडर सेक्शन 87A में। तो ओवरऑल इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो आपको ये 12,500 का रिबेट मिल जाएगा, तो आपकी इनकम क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी इनकम। तो इसलिए यहाँ पर मोटे तौर पर ये कहा जाता है कि अगर आपकी 5 लाख रुपए तक की इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो इसमें आपको टैक्स की कैलकुलेशन तो होती है, 2.5 लाख रुपए तक
एग्जाम किया है। 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक आपको 12,500 का टैक्स बैठता है, जो कि उसका रिबेट दिया गया है अंडर सेक्शन 87A में। ये है ओल्ड रिजिम का। अगर हम बात करेंगे न्यू रिजिम में, तो न्यू रिजिम में क्या है कि आपका 2.5 लाख रुपए तक तो नील है, फिर 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक आपको 5% टैक्स है, और 5 लाख रुपए से 7.5 लाख रुपए तक आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा, और 7.5 लाख रुपए से और 10 लाख के बीच अगर आपकी इनकम है तो आपको 15% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए से लेकर के और 12.5 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम 12.5 लाख रुपए से लेकर के 15 लाख रुपए तक है तो आपको देना पड़ेगा 25% इनकम टैक्स। और अगर आपकी इनकम 15 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच है तो आपको देना पड़ेगा 30%, यानी 50 लाख से ऊपर जितनी भी आपकी इनकम है उस पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। और इसके अलावा आपको 4% एजुकेशन सेस भी देना पड़ेगा। तो ये ओल्ड और न्यू रिजिम का है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि जो न्यू रिजिम का स्लैब है इसमें बहुत सारे ऐसे डिडक्शन हैं जो ओल्ड रिजिम में दिए जाते हैं, लेकिन इस न्यू रिजिम में आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेंगे। तो इसमें ये मैं आपको बताता हूं जो न्यू रिजिम में आपको नहीं मिलेगा। जैसे ये मैंने लिखा है, द न्यू टैक्स स्लैब डिसअलाउड these tax exemption and deduction such as leave travel concession, tax free if claim once in period of 2 years। स्टैंडर्ड डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती है अंडर सेक्शन 16 में वो आपको नहीं मिलेगी 50,000 रुपए की। न्यू रिजिम में आपको हाउस रेंट अलाउंस भी नहीं मिलेगा, और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अंडर सेक्शन 24 जो कि 3.5 लाख रुपए तक की मिलती है वो आपको नहीं मिलेगी। डिडक्शन एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस अंडर सेक्शन 80CCD में नहीं मिलेगी जो कि 50,000 रुपए तक मिलती है। चैप्टर 6A में डिडक्शन टू अंडर सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD जो कि 1,50,000 रुपए तक की डिडक्शन होती है वो भी आपको इस न्यू रिजिम में नहीं मिलेगी। डिडक्शन ऑफ 80D में जो पॉलिसी होती है, आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, हेल्थ पॉलिसी होती है, उसको 25,000 रुपए तक की डिडक्शन मिलती है, वो आपको नहीं मिलेगी। और अगर आपके सीनियर सिटीजन है पेरेंट तो 50,000 रुपए की डिडक्शन होती है, वो भी आपको इसमें नहीं मिलेगी। और डिडक्शन 80TTA जो सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट होता है वो 10,000 रुपए तक का डिडक्शन मिल जाता है अंडर सेक्शन TTA में, वो भी आपको नहीं मिलेगा। और डिडक्शन 80TTB भी नहीं मिलेगी जो कि सीनियर सिटीजन के केस में 50,000 रुपए की होती है। और इसके अलावा डिडक्शन 80E इंटरेस्ट पेड फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स ये भी नहीं मिलेगा आपको। और डिडक्शन 80DD में भी जो डिडक्शन मिलती है 75,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए तक की, तो वो भी नहीं मिलेगी। डिडक्शन 80DD भी 40,000 रुपए की, और अगर सीनियर सिटीजन है तो 1 लाख रुपए मिलती है, वो भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा 80EE, 80EE, 80EEB ये भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। इसके अलावा डिडक्शन ऑफ 80G जो आप डोनेशन देते हैं उसकी डिडक्शन होती है 80G में, तो वो भी आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा 80 डिडक्शन 80GG, 80GGA, 80GGC, 80IA, 80IAB, 80IAC, 80IB, 80IBA ये भी डिडक्शन आपको इसमें से कोई सी डिडक्शन नहीं मिलेगी। अलाउंसेस ऑफ MP, MLAs एंड अदर दैट भी
exercise with the tax slab of all regime. Section 80 JJA for new employee are allowed. इसमें ये वाली सेक्शन अलाउड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है तो सरचार्ज, तो ये सरचार्ज लगाया जाएगा जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से ऊपर है एनुअल इनकम। तो 50 लाख से ऊपर और 1 करोड़ के बीच है तो उसको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। जिसकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है उसको 15% सरचार्ज देना पड़ेगा, और जिसकी इनकम 2 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ के बीच है उसको 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। जिसकी इनकम 5 करोड़ या उससे आगे कितनी भी हो उसको 37% सरचार्ज देना पड़ेगा। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर टैक्स, यानी जो आपका टैक्स बैठेगा, जैसे आप अगर 30% स्लैब में आते हैं वो उन 30% के ऊपर आपको ये सरचार्ज देना पड़ेगा। भी मैंने जो आपको बताया था ऐसा पर्सन जिसकी एज 60 साल से नीचे की है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सीनियर सिटीजन जिनकी एज उम्र 60 साल से ऊपर है और जिनकी उम्र 80 साल से नीचे है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो उनके केस में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, और 3 लाख से ऊपर 5 लाख रुपए तक 5% है, और 5 लाख से लेकर के 10 लाख के बीच है इनकी इनकम तो 20% का इनकम टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर है जितनी भी इनकम है उस पर 30% लगेगा। इसके ऊपर 8% एजुकेशन सेस लगेगा, और जो मैंने अभी बताया था आपको सरचार्ज वो सेम सरचार्ज लगेगा। अब हम बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन ये होते हैं जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो उनके केस में 5 लाख रुपए तक की इनकम फ्री है, एग्जेम्प्ट है, और 5 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक अगर उनकी इनकम है तो उस पर 20% इनकम टैक्स लगेगा, और अगर 10 लाख से ऊपर है तो 30% इनकम टैक्स लगेगा, और इसके ऊपर एजुकेशन सेस लगेगी 4%, और सरचार्ज वही लगेगा जो अभी मैंने चार्ट में दिखाया था। अब हम बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंक्लूडिंग AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल पर्सन। तो इसके केस में आपको 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है, और 2.5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए तक है 5%, और 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए के बीच है 20%, और इससे ऊपर है तो फिर 30%। AOP का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI का मतलब होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्टनरशिप फर्म। जो फर्म पार्टनरशिप में चलती है उनमें कई लोग होते हैं, एक से ज्यादा लोग होते हैं, तो उन पर कितना टैक्स लगेगा। तो हम असेसमेंट ईयर 22-23 की बात कर रहे हैं, तो इसमें आपको 30% टैक्स लगेगा, चाहे वो LLP हो फिर भी। इसके अलावा या इसमें सरचार्ज लगेगा 12%, और एजुकेशन सेस वही 4% एजुकेशन सेस लगेगा। अब हम आगे बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर कितना इनकम टैक्स एप्लीकेबल है फाइनेंशियल ईयर 2021-22 और जिसका असेसमेंट ईयर होगा 2022-23। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बताऊं मैं आपको, अप टू 10,000 रुपए तक है तो 10%, 10,000 रुपए से
20,000 रुपए के बीच है तो 20%, और 20,000 रुपए से ऊपर जितना भी है उस पर लगेगा 30%। तो हम बात करते हैं कंपनी की, इसमें कंपनी को कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कंपनी को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक डोमेस्टिक कंपनीज, दूसरी फॉरेन कंपनीज। तो अब हम बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी की। तो डोमेस्टिक कंपनी में भी अलग अलग स्लैब दिए गए हैं। इसमें है देखिए, कंपनी ऑप्टिंग ऑफ सेक्शन 115 बी अगर ऑप्ट करती हैं तो 25% उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी हैविंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ऑफ अप टू 400 करोड़ इन द प्रीवियस ईयर, यानी पिछली साल 19-20 में अगर उनकी जो टर्नओवर यानी सेल 400 करोड़ रुपए से अगर नीचे है तो 25%। और कंपनी ऑप्टिंग फॉर सेक्शन 115 BAA तो उसको 22% टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी ऑप्टिंग ऑफ सेक्शन 115 BAB उसको 15% देना पड़ेगा। और इसके अलावा जो अदर कंपनीज है वो उनको 30%, और अगर MAT में है तो वो 15% उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा उनको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। तो सरचार्ज का जो रेंज जो दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। सरचार्ज किस हिसाब से लगेगा, ये है पहला कॉलम 1 करोड़, दूसरा 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़, और जिसकी इनकम 10 करोड़ से ऊपर है उस पर कितना सरचार्ज लगेगा। तो ये देखिए, डोमेस्टिक कंपनी ऑप्टिंग ऑफ सेक्शन 115 BA अगर ऑप्ट करती हैं तो अगर उसकी 1 करोड़ तक है तो कोई उस पर सरचार्ज नहीं लगेगा, और अगर 1 करोड़ से 10 करोड़ रुपए के बीच उनकी इनकम है तो 7% लगेगा, और 10 करोड़ से ऊपर है तो 12% लगेगा। नेक्स्ट है डोमेस्टिक कंपनी ऑप्टिंग ऑफ सेक्शन 115 BAA, उसमें अगर उसकी 1 करोड़ तक की सेल है तो 10%, और अगर 10 करोड़ की सेल है तो भी 10%, अगर 10 करोड़ से ज्यादा भी है तो भी 10%। तो सभी केसेस में कितनी भी इनकम हो उनकी तो उनको 10% ही सरचार्ज लगेगा। इसके बाद है डोमेस्टिक कंपनी ऑप्टिंग फॉर सेक्शन BAB, अगर ये सेक्शन 115 BAB ऑप्ट करती हैं तो इनको सभी केसेस में 10% का ही सरचार्ज लगेगा, चाहे उनकी इनकम 1 करोड़ हो, 10 करोड़ हो, 1000 करोड़ हो, सब में सेम उनको 10% देना है ये सरचार्ज। और एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी अगर कोई इसके अलावा कोई दूसरी अगर वो ऑप्ट करती हैं तो उनको 1 करोड़ रुपए तक अगर उनकी सालाना इनकम है, एनुअल इनकम है, तो उसमें कोई सरचार्ज नहीं देना है। 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच है तो 7% सरचार्ज देना है, और अगर 10 करोड़ से ऊपर है तो उनको 12% सरचार्ज देना है। इसके अलावा उनको इन दोनों के जो अमाउंट होगा टैक्स प्लस सरचार्ज उस पर 4% एजुकेशन एंड हेल्थ का सेस लगाया जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ फॉरेन कंपनी, जो विदेशी कंपनी भारत में आकर के बिजनेस करती हैं उनको कितना टैक्स लगेगा। उनको लगेगा 40%, 40% टैक्स लगेगा उनको ऊपर नॉर्मल टैक्सेबल इनकम पर। इसके अलावा उनको सरचार्ज देना पड़ेगा उस टैक्स के ऊपर, वो है 2% इफ द इनकम एक्सीड 1 करोड़। अगर 1 करोड़ से ऊपर अगर उनकी इनकम पहुंचती है तो उनको 2% सरचार्ज देना पड़ेगा, और अगर 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ के बीच में है वो 2%, और अगर 10 करोड़ से ऊपर अगर उनकी है क्रॉस करती है तो उनको सरचार्ज देना पड़ेगा 5%,
और उनको भी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको डिटेल से सारी इनकम टैक्स के बारे में बताया, पूरा स्लैब बताया, जिसका असेसमेंट ईयर है 2022 और 23। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों में शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिलेटिव्स को, सभी को ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मेरा वीडियो पहुंचे और उनको ये जानकारी मिले और वह ये सीखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी भी मेरा YouTube चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी। थैंक यू। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल ट्रू एंड वायरल स्टोरी को, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करिए, जिससे हमारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।